अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल भागौर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है शमशान सुंदरी यक्षिणी साधना। शमशान सुंदरी यक्षिणी साधना एक तामसिक तंत्र का दुर्लभ मार्ग है। यह बहुत ही प्राचीन कालीन गुप्त और लुप्त विद्या है। शमशान सुंदरी यक्षिणी साधना तंत्र साधना की एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय विद्या है, जिसे विशेष रूप से अघोरी और बड़े बड़े तांत्रिक साधक लोग ही सिद्ध कर पाते हैं। यह साधना बेहद कठिन और खतरों से भरी मानी जाती है, जिसे केवल योग्य गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए और डरपोक साधक ऐसे उग्र साधनाओं से दूर ही रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भूल चूक हो जाने पर साधक का जान भी जा सकता है। वैसे इस साधना का उद्देश्य यक्षिणी को प्रसन्न करके सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। यह साधना सुख, समृद्धि, धनदायक, ऐश्वर्य, सौंदर्य और शक्ति की प्राप्ति के लिए की जाती है, परंतु इसका रास्ता खतरों से और मानसिक परीक्षाओं से भरा पड़ा है। यक्षिणी साधना की प्रारंभिक तैयारी कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं विस्तार से। तो यक्षिणी साधना की शुरुआत से पहले ही साधकों को शारीरिक और मानसिक शुद्धता पर ध्यान देना होता है। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत और संयम का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। सात्विक आहार ही ध्यान के लिए साधकों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अन्यथा तामसिक आहार से यह साधना शक्ति जो है वह भयंकर उग्रता के साथ साधकों के सामने खड़ा होती है, जिसे फिर संभाल पाना अघोरियों के अलावा आम साधक साधिका संभाल नहीं पाता। इसका विशेष ध्यान रहे। इस साधना की सिद्धि के लिए शमशान भूमि को उपयुक्त माना गया है, जहां इस शक्ति की वास रहती है। यह प्रमाणित विद्या है। यह साधना खास तौर से रात्रि में, विशेष रूप से अमावस्या से अमावस्या तक का साधना है। पुरानी और शांत शमशान भूमि का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वहां की शक्तियां अधिक सक्रिय और प्रभावशाली होती हैं। यक्षिणी साधना के लिए आवश्यक सामग्रियां: यक्षिणी की प्रतिमा या चित्र, लाल वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, इत्र, चमेली का तेल, दीपक, 16 श्रृंगार के साथ कुछ विशेष प्रकार के पुष्प शामिल होते हैं, जैसे गुलाब की फूल, चमेली की फूल, मोंगरे के फूल आदि। साधकों को विशेष रूप से यदि कोई मृत जानवर की खाल मिल जाए आसन बनाकर बैठने के लिए, तो यह साधना के लिए अति उत्तम है, और न भी मिले तो फिर कोई भी आसन चलेगा। साधक यदि इस साधना के दौरान शमशान भूमि में कुटी बनाकर रहे तो और भी अच्छा है। उसी कुटी में यक्षिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर देना चाहिए। साधना के लिए सूर्यास्त के बाद एकांत और शांत वातावरण में बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। साधना में यक्षिणी मंत्र या प्रति रात्रि साधकों को कम से कम 11 या 21 माला मंत्र का जप करना चाहिए। प्रस्तुत है साधना मंत्र। साधना विधि विधान: मंत्र जप के समय साधक को यक्षिणी के रूप और उसकी उपस्थिति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के दौरान साधक को मानसिक रूप से यक्षिणी को अपनी प्रेयसी के रूप में स्वीकार करना होता है। मंत्र जप से पूर्व ही साधक को अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए, जिसके लिए भैरव या शिव जी के मंत्रों का जप किया जा सकता है। इस साधना में विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि शमशान की सभी प्रेत आत्माएं, अन्य नकारात्मक शक्तियां साधना में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, डराते धमकाते हैं। बाकी इस प्रकार की स्थिति में बिल्कुल साधक को ध्यान नहीं देना है। अपना मंत्र जप चालू रखें। यक्षिणी साधना के दौरान साधक को कई अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। सभी अनुभव को गुप्त रखें, किसी को नहीं बताना है। यक्षिणी के आगमन का संकेत अक्सर हल्के स्पर्श, गर्म हवा का झोंका या किसी अदृश्य शक्ति का आभास होना,
जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे यक्षिणी साधक से अधिक निकट आने लगती है। कभी हंसती है, देखकर मुस्कुराती है तो पायल की आवाज सुनाई पड़ती है। इस प्रकार जब यक्षिणी प्रसन्न होकर सिद्ध हो जाती है तो साधक के सामने वह यक्षिणी सहशरीर खड़ा हो जाती है, शरीर को स्पर्श करती है। साक्षात दर्शन करने का यक्षिणी मंत्र विद्या है यह, जो वर्षों पुरानी प्रमाणित सिद्ध विद्या है। इस साधना को अनेक अघोरियां सिद्ध कर रखे हैं और यह मंत्र आज भी चलता है। यक्षिणी साधना सिद्ध हो जाने पर साधक को अपार धन और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यक्षिणी की कृपा से साधक का आर्थिक जीवन सुख समृद्ध हो जाती है। इस साधना के प्रभाव से साधक का शारीरिक और मानसिक सौंदर्य निखरता है। साधक आकर्षक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। साधना के सफल होने पर यक्षिणी साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति लाइफ टाइम करती है। इस प्रकार यक्षिणी साधना केवल भौतिक लाभों तक सीमित नहीं है, इससे साधक की आध्यात्मिक यात्रा भी उन्नत होती है। साधक का मानसिक संतुलन और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। इस साधना को बिना गुरु के मार्गदर्शन कदापि ना करें, नए साधकों के लिए हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। यक्षिणी साधना की जटिलताएं और खतरों को केवल योग्य गुरु ही सही तरीके से समझ सकता है और अपने शिष्यों को समझा सकता है। ध्यान रहे, मंत्र का सही उच्चारण सफलता के लिए अनिवार्य है और गलत उच्चारण से साधना में प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार यह शमशान सुंदरी यक्षिणी साधना एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी साधना है, जो केवल योग्य और समर्पित साधकों के लिए उपयुक्त होती है। इस साधना के सफल होने पर साधक को धन, यश, सौंदर्य और मानसिक शांति, सुख सुविधाएं, समृद्धि प्राप्ति निश्चित है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।